बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक सैद रसूल अवान एडवोकेट। आज लीगल पॉइंट में जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है डिसऑनर ऑफ चेक। जब भी आपको कोई चेक इशू करता है या आप किसी को इशू करते हैं तो ये यकीन ज़रूर कर लें कि वो जो देने वाला है चेक वो आपके सामने सिग्नेचर करे और उसके साथ उसकी आईडी कार्ड की कॉपी भी ज़रूर लें। तो डिसऑनर ऑफ चेक क्या है? जब आपको चेक मिल जाता है उस पे आपकी उसके साथ डेट फिक्स हो जाती है कि फ़लाँ डेट तक मैं आपको पैसे वापस करूँगा। अगर मैं फ़लाँ डेट को पैसे वापस नहीं करता तो आप जाके चेक कैश करवा लें। आप जाते हैं बैंक में तो बैंक में वो कहते हैं मैनेजर साहब कि वहाँ पे तो आपका बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है, या उसमें जो मीमो साथ लगाते हैं उसमें से कोई और ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे स्टॉप पेमेंट करवाई है हुई है उसने, या उसने जो है वो सीज करवाई हुई है, या उसमें कोई और ऑप्शन होता है। तो आपको पैसे वहाँ पे आपके विड्रॉल और आपको कैश नहीं होते। तो अब आपने आपके वो मैनेजर साहब जो है वो डिसऑनर चेक कर देते हैं और डिसऑनर स्लिप आपके चेक के साथ लग जाएगी और चेक आपको वापस कर दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट थाने नहीं जाना। 489F के तहत जो आपकी FIR है वो उससे पहले आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 30 के तहत उसे एक नोटिस सर्व करें। वो नोटिस का जवाब देगा कि आया वो पैसे देना चाहता है, पैसे नहीं देना चाहता है। नोटिस का जवाब नहीं देता तो फिर आप जो है वो नोटिस की कॉपी लेके और डिसऑनर स्लिप की कॉपी लेके आप जो है वो थाने चले जाएंगे और वहाँ पे आपकी FIR हो जाएगी। अब 489F क्या है? 489F एक पीनल प्रोविजन है। इसके तहत सिर्फ और सिर्फ सज़ा होगी। एक सवाल पैदा होता है कि क्या आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे? तो हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। आपके पैसे इस प्रोविजन के तहत आपको वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि उसके लिए एक अलहदा जो है वो आपने सिविल सूट करना होगा जो ऑर्डर 37 के तहत होगा और वहाँ पे समरी ट्रायल होगा और जल्द अज जल्द प्रोसीडिंग दूंगी और आपकी रिकवरी हो जाएगी पैसों की। अब अगर उसमें 489F जो है उसमें सबसे जो अहम चीज़ है, आपने शो करना है कि ये जो चेक है वो डिसऑनेस्टी से दिया गया है, उसकी वहाँ मेलाफाइडी थी, उसकी बदनीति थी और उसने बदनीति से दिया कि उस चेक में अमाउंट नहीं थी और उसने चेक दिया है। लिहाजा जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो सबूत का बार होता है, वो नॉर्मल प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन जो चेक का मामला है इसमें जो सारे का सारा बार होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो डिफेंस पे होता है। तो आप अगर 1 मिलियन रुपीस तक है या लेस देन 1 मिलियन है तो उसमें 1 साल तक सज़ा है और जुर्माना हमेशा डबल होगा। जितनी भी अमाउंट होगी उसके डबल जुर्माना होगा। और अगर 5 मिलियन से कम है या 5 मिलियन तक है तो फिर आपको सज़ा जो है या उसको बंदे को जो जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है उसको 5 साल तक होगी। और अगर 10 मिलियन से कम है या 10 मिलियन तक है तो फिर उसको सज़ा 7 साल तक होगी। और अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उसको सज़ा 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है डबल। तो ये हमने आपके सामने रखा कि डिसऑनर ऑफ चेक क्या है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।